आनंद आनंद आनंद, आनंदमय हुजूर पिता मंगलमय, आनंदमय सामर्थ दाता आनंद, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में, परमार्थ के कारणे चारों धारे देह, संत शिरोमणि नूरे इलाही शहंशाही मौज हुजूर प्रीतानंद जी दयाल का जन्म बार सोमवार माघ पूर्णिमा विक्रमी संवत 1974 में 1 जनवरी सन 1917 को एक दलित परिवार यानी चमार जाति में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री सुघड़ सिंह व माता जी का नाम बादाम कौर था। आप जी के माता पिताजी बहुत ही शील स्वभाव के व सदाचारी जीव थे, जो अपने नानका गांव सैया रेवाड़ी जिला भिवानी में रहते थे। आपका जन्म स्थान भी वहीं का है। कुछ दिन बाद आपके माता पिता अपने दादा परदादा की जमीन जायदाद पर अपने गांव मंडाना जिला भिवानी में आ गए। आप 5 भाई बहन थे। आपसे बड़े का नाम मामचंद व छोटे का नाम लालचंद था। बहन मामकौर और सरती थी। आपके पिताजी ने आपका नाम जिले सिंह रखा। बाद में गांव के लोग जाली नाम से पुकारने लगे। आपके पिताजी खेती बाड़ी का काम करते थे, जो बहुत ही हंसमुख व सज्जन पुरुष थे। छोटी उम्र में ही आप खेती बाड़ी के काम में अपने पिताजी का हाथ बंटवाने लग गए। आप जी की रुचि बचपन से ही भक्ति भाव में रहती थी और ओम नाम का जाप किया करते थे। आप चमार जाति में पैदा होने के कारण अक्षर ज्ञान से वंचित रहे, क्योंकि उस समय जाति पाति का भेदभाव ज्यादा होने के कारण स्कूल या मदरसे में नीच जाति के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसे ऊपर से पानी पिलाना, बहुत ही दूर बैठाना, उनको छूने में पाप समझना इत्यादि। आप जी ने तो एक मनशाराम नाम का, जो आपके मोहल्ले में ही रहता था, उनसे कुछ थोड़ा सा अक्षर ज्ञान लिया। आपके पिताजी उसी मनशाराम के साथ भैंसों का पाली भेजने लगे। मनशाराम भी भैंस चराता था। आप हमेशा खोए खोए से रहते थे। किसी भी झाड़ी या पेड़ की आड़ लेकर ओम नाम का जाप करने लग जाते और भैंसे इधर उधर हो जाती। इस पर मनशाराम आपकी पिटाई भी कर देता था, लेकिन आप अपने घर आकर यह शिकायत नहीं करते कि आज मनशाराम ने मेरी पिटाई की। आप 12-13 साल की उम्र में ही खेती बाड़ी के काम में लग गए थे। सन 1941 में आप जी की शादी पाली माजरा गांव, जो हांसी के पास है, पाली में भरपाई के साथ हुई। आपके 1 लड़का और 4 लड़कियां, 5 संतानें थी। बड़ी लड़की बचपन में ही गुजर गई थी। आपके लड़के का नाम ओम प्रकाश था, जो शील स्वभाव का था, खेती बाड़ी का काम करता था, आज भी खेती का काम ही कर रहा है। दिनांक 15 मार्च 1941 में आप सेना में भर्ती हो गए और देश की सेवा में लग गए। लेकिन देश सेवा में रहते हुए भी आप जी ने अपने मालिक से ध्यान नहीं हटाया। वहाँ भी पूजा पाठ आप जी का बराबर चलता रहा। एक दिन आप जी सोए हुए थे। स्वप्न में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन गेट के सामने हुए। आप जी की शैया सबसे आखिर में थी। आप जब उनके चरण छूने के लिए जल्दी से आगे बढ़े, सो ही एक जवान के पैर से पैर लगा। आप जी आगे बढ़े, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दूसरा जवान उठ लिया, कहने लगा, जिले सिंह क्या बात है? आपने कहा, अब तो कुछ नहीं है भाई। आप जी जाति पाति के भेदभाव से बहुत परेशान रहते थे। हार कर आप एक ईसाई पादरी के पास गए। आप जी ईसाई बनना चाहते थे, लेकिन उनका खान पान आपको रास नहीं आया। फिर आप एक मुसलमान के पास गए, वहाँ भी वही हाल रहा। फिर आप जी ने सिख धर्म अपनाना चाहा, वहाँ भी जात पात मिली। उसके बाद आप जी एक पंडित जी से मिले। उसने आपको ओम नाम का जाप बताया। आखिर आप जी दिनांक 25 मई 1947 को बोर्ड से पेंशन आ गई और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए साधु संतों की
सेवा बंदगी करते रहे। आप जी नानक जी को बहुत मानते थे, धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ते थे और बुजुर्गों का सम्मान करते थे और बुजुर्गों को सुनाया भी करते थे। एक दिन आप जी संत रविदास जी की घट रामायण पढ़ रहे थे। उसी समय आपके पास मास्टर राम प्रकाश यानी प्रकाशानंद जी जो सत्संगी जी थे, जो पूर्ण संत मंगनानंद जी निगाना आश्रम से नामदानी थे, वो आए और कहने लगे, भाई बिना संत सतगुरु के इस तरह के धार्मिक पुस्तकें पढ़ना महामूर्खता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है। जा पूछो वेद पुराण, पोथी थोथी छोड़िए तजिए वेद पुराण, मगन लगन रख भजन में सजन मिले आन। बिन गुरमाला फेरता, गुर बिन करता दान, गुर बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। आप जी ने कहा, पुस्तकें पढ़ने के लिए भी गुरु करना पड़ेगा क्या? मास्टर रामकरण प्रकाशानंद जी ने कहा, घट रामायण में तो सतलोक का वर्णन है, उसके बारे में जानते हो। बिन सोचे समझे ऐसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ना व्यर्थ है। अगर आपको रविदास जी से मिलना है तो चलो, गांव निगाना ढाणी माहू के पास है, अगर आप चाहो तो मिला दूं। बस उसी दिन से आप जी की बेचैनी बढ़ गई और महात्मा से मिलने की चाह दिनों दिन बढ़ती गई। आखिर वह शुभ दिन मंगसर की तीज विक्रमी संवत 2015 सन 1958 के दिन मास्टर रामकरण प्रकाशानंद जी, करुणानंद दीवान सिंह जी, श्री चंदगीराम यानी शांतानंद जी के साथ गांव निगाना कला में, जहां पर परमानंद आनंद रूहानी सत्संग आश्रम में ज्ञान स्वरूप परम संत मग्नानंद जी महाराज विराजमान थे, जाते ही सभी ने महाराज जी के चरणों में शीश नवाया यानी माथा टेका और बैठ गए। महाराज मग्नानंद जी हुक्का पीते थे। आप जी के मन में शंका हो गई कि यह कैसे महात्मा है, यह तो हुक्का पीते हैं। आप जी को मूर्ति पूजा व किताबी ज्ञान था जो स्वयं मालिक के सामने ही प्रश्न करने लग गए। महाराज मग्नानंद जी ने कहा कि इसे बाहरी ज्ञान है, यह परखता है और जो परखता है सो कमजोर है। चंदगीराम सीधा साधा साफ दिल का आदमी था। आप दोनों ने नाम की दात ली। आप जी मढ़ाना गांव में परम संत मग्नानंद जी महाराज के शिष्यों में तीसरे नंबर के नामदानी थे। आप नामदान लेकर सीधे अपने ससुराल पाली गांव में चले गए। पाली गांव में आप जी जब भी जाते रात को सोते समय दब जाते थे। उस दिन आप मन में यह सोच कर सोए कि आज अगर मैं नहीं दबूंगा तो मेरे सतगुरु पूरे हैं। पूरी रात आराम से सोते रहे। बस उसी दिन से आप जी को अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास हो गया और सतगुरु के वचनानुसार भजन बंदगी में लग गए। एक दिन आप जी एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे थे, सो आपके पेट में दर्द व बुखार हो गया। आप जी बाहर दिशा मोदान घूमने आ गए। चलते चलते एक नोहरे यानी पशुओं को बांधने की जगह के पास पहुँचे। सोचा कि नाम दवाई खाइए मिट जाए सब रोग। सो शारीरिक तकलीफ कुछ शांत हुई और आप नोहरे में ही भजन में बैठ गए। कुछ देर बाद सतगुरु दाता दयाल की ऐसी मेहर हुई कि आप जी शून्य अवस्था में पहुंच गए। वहां आप जी को बहुत रमणीक जगह दिखाई दी। आप जी आगे बढ़ते गए, फिर आपको एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। वहां आपको दादा गुरु प्रेमानंद जी सतगुरु मग्नानंद जी दिखाई दिए। आप जी उनकी तरफ चरण छूने के लिए गए, जहां नदी के किनारे एक लंबी झूल डली थी। गुरुजी व दादा गुरु जी दोनों ने ही पकड़कर आपको झूल में बैठा लिया
और लंबा झोला दिया। जैसे ही झूल ऊपर उठी, आप जी घबराए और आपके मुख से लंबी चीख निकली। चीख निकलते ही आपकी ध्यान मुद्रा टूट गई और आप जी ने अपने आप को नोहरे में ही बैठा पाया। जैसे ही आप उठे, बुखार, पेट दर्द सब छूमंतर। उस रात को आप जी ने एक लंबी सैर की। आप जी ने भजन ध्यान में दिन रात एक कर दी। खेत में काम करते समय भी नाम की रटन लगी रहती थी। रात्रि के समय भजन में बैठते, सुबह उठकर खेत में अपने काम में लग जाते। खेती बाड़ी के काम से छुटकारा पाते ही आप जी जूते बनाने का काम करते थे। आप जी हर घड़ी हर पल परेशानियों में होकर गुजरी। आपका लड़का ओम प्रकाश, जो कि लड़के के नाम से एक ही था, जिसकी 14 वर्ष की उम्र में ही दिमागी हालत कमजोर हो गई थी। आप जी की धर्मपत्नी भरपाई, जो आपकी सेवा भाव में हमेशा तैयार रहती थी, सो वह भी चल बसी। आप जी सत्संगी होने के कारण आपके परिवार वाले भी आप जी से मुंह मोड़कर चलने लगे। सिर्फ सत्संगी होने के नाते आपसे नाराजगी मानते थे और कोई भेदभाव या दुश्मनी नहीं थी। परिवार वालों ने सत्संग छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप जी ने सतगुरु का दिया नाम नहीं छोड़ा। सतगुरु सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही। एक दिन 1965 की बात, गुरु महाराज मग्नानंद जी, मास्टर रामकरण, मास्टर रामेश्वर, हवलदार प्रहलाद और भी कई सत्संगियों के साथ गांव मढ़ाना में पहुंचे। साहिब मग्नानंद जी ने प्रहलाद से कहा, देखो भाइयों, मेरा चोला पुराना हो चुका है। मेरे जाने के बाद आप अपना गुरु किसको मानोगे? आप सभी बैठे हैं, सोच समझकर बताइए। भगत प्रहलाद ने आप जी प्रीतानंद जी के चरणों से हाथ लगाया। मग्नानंद जी महाराज ने 3 बार पूछा कि भाई जालीराम तो मेरे जैसा ही है, अंगूठा टेक है, किसी पढ़े लिखे को देख लो। प्रहलाद भगत ने कहा कि गुरुजी बता तो दिया, आपने जो कहलवाया है वही मंजूर है। इसके बाद सतगुरु मग्नानंद जी महाराज ने 5 जीवों का आंतरिक नाम प्रकट किया। जालीराम यानी प्रीतानंद मंडाणा, रामेश्वर प्रीतानंद किठाना, विद्याधर सेवानंद हासी, दलित कृपानंद मंडाना, राम प्रताप साहूवाल प्रीतानंद। उसके बाद आप जी ने भूख प्यास की प्रवाह न करते हुए रात और दिन भजन में ही बिताए। घरेलू काम करते ही ध्यान सुमरन में ही रहने लगे। कभी कभी आप जी का सांसारिक काम भी बिगड़ जाता था, क्योंकि आप जी हमेशा ध्यान मगन रहते थे। आप जी को जाना होता कहीं और पहुंच जाते कहीं के मारे कहीं। कहा भी है, जागरण में सोवण करे, सोवण में लोलाए, अष्ट प्रहार लागी रहे, तार टूट न जाए। एक बार आप सतगुरु मग्नानंद जी महाराज के दर्शन हेतु निगान आश्रम में आए। अपनी साइकिल खड़ी करके बरामदे में पसीना सुखा रहे थे। अंदर हाल में गुरुजी के पास में सिंगारी बाई, जो गुरुजी की मुख्य शिष्या थी, यह पूछ रही थी, गुरुजी आपका चोला पुराना हो गया है, अब तो आगे के लिए तैयार करो। सतगुरु मग्नानंद जी ने कहा, आगे के लिए तैयार कर रखा है, जालीराम करेगा काम और अभी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद आप जी सतगुरु मग्नानंद जी महाराज के चरणों में जा गिरे और रोने लगे। आप जी ने कहा, पिताजी मैं मूढ़ अनाड़ी अनजान जीव हूँ, इतना बड़ा काम मैं कैसे संभाल सकता हूँ। हुजूर पिता मग्नानंद जी ने आप जी के कमर में थपकी मारकर कहा, भाई बैल तो खा पी कर जुगाली करना चाहता है और मालिक उससे काम लेना चाहता है। काम को चलाने वाली मौज अंतर्यामी होती है, जो एक मामूली तिनके से काम ले लेती है। यह काम आपको करना पड़ेगा, यह मौज का हुक्म है। प्रीतानंद प्रतीत कर नाम भरोसे चाल, सतगुरु सिर पर राखिए करता तेरी संभाल।
हुजूर पिता मग्नानंद जी दयाल ने उसी दिन से आप जी को मौज को चलाने की बख्शीश दी। सन 1965 में सतगुरु मग्नानंद जी हर पूर्णिमा को आप जी से ही नामदान दिलवाते थे। जिस पूर्णिमा को आप जी किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते तो उस पूर्णिमा को नामदान नहीं होता था, अगली पूर्णिमा को ही होता था। एक बार सतगुरु मग्नानंद जी महाराज गांव मनाना में लगातार कई दिन सत्संग फरमाते रहे। हीरालाल जी जो पुराने सत्संगी थे कहने लगे, गुरुजी यहाँ सत्संग फरमाते कई दिन हो गए, अब तो निंगाना आश्रम में चलें, आगे आपकी मर्जी। हुजूर पिता मग्नानंद जी दयाल ने कहा, मनाना गांव में झंडा गाड़ना है, काशी की तरह संतों का गांव बनाना है। सतगुरु दयाल जी ने आप जी को आंतरिक नाम प्रीतानंद से विभूषित पहले ही कर दिया था। इसके बाद आप जी ज्यादा से ज्यादा समय निंगाना आश्रम में सतगुरु की सेवा में ही देने लगे, जिसके कारण आप जी ने जो आटा पीसने, रुई लोडने, चारा काटने की मशीन लगा रखी थी सब बंद कर दी और परमार्थ करने लगे। आप जी के पास रोजाना एक दो साधु महात्मा आए ही रहते थे। हर साधु महात्मा की सेवा बंदगी करना, अवसर मिलते ही खेती बाड़ी का काम भी संभालना पड़ता था। आप जी ने सन 1981 में परमार्थ का काम शुरू किया और सतगुरु महाराज की हाजिरी में ही जीव चिताने का काम शुरू कर दिया था। आप जी हर जीव को सरल तरीके से अच्छी तरह से समझाकर नाम दान दिया करते थे। आप जी को आश्रम में आए काफी दिन हो गए थे। कुछ सत्संगी भाई कहने लगे कि भाई जालीराम, आपको घर छोड़े कई दिन हो गए हैं, आप भी एक बार बच्चों को संभालो। सतगुरु मग्नानंद जी महाराज की तबीयत खराब चल रही थी। अधरंग की शिकायत थी, बुढ़ापे का दौर, भारी शरीर, तबीयत खराब होने के कारण हिला डुला नहीं जाता था। इसलिए गुरुजी अपने आसन पर ही रहते थे। जिस दिन आप जी अपने गांव मढ़ाना गए, उसी दिन 1 जुलाई 1984 को हुजूर पिता मग्नानंद जी दयाल अपने नश्वर शरीर को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। जैसे ही आप जी को पता लगा, सो ही आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही किन्हीं छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाए तो उन बच्चों को कितना दुख होता है, उन बच्चों की दुखी हालत को तो वह बच्चे ही जाने। प्राय लोग धैर्य बांधने समझाने को तो आ जाते हैं, परंतु कोई दुख नहीं बंटवा सकता। इसी तरह आप जी को भी बहुत ही दुख हुआ। जैसे तैसे करके आप जी निंगाना आश्रम में पहुँचे। गुरुजी की गद्दी खाली देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर के बाद सुल्तान सिंह, जो गुरुजी के इकलौते पुत्र थे, उन्होंने आप जी का हाथ पकड़कर कहा, भाई उस समय हम सब यहीं थे, कुछ नहीं कर सके, अगर आप भी होते तो क्या कर लेते। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आगे का काम संभालो भाई। 1 महीने तक सतगुरु दयाल का आसन खाली रहा। यह देखकर बहुत दुख होता था। सत्संग समाज वाले कहने लगे, भाई हमें मत्था टेकने के लिए जगह चाहिए। उस समय सारी संगत ने इकट्ठा होकर मास्टर भावानंद का नाम रखा। सुल्तान सिंह ने मना कर दिया, कहा कि यह बच्चा है, नौकरी लग रहा है, हमें तो स्वतंत्र आदमी यहाँ चाहिए। फिर मास्टर विद्याधर ने कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मास्टर विद्याधर से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मास्टर रामेश्वर से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद सिंगारी बाई ने संगत के सामने कहा, भाई गुरुजी कई बार जालीराम का नाम लिया करते थे। एक बार रामेश्वर के साथ 2 आदमी और थे, वह पूछ रहे थे कि गुरुजी आपके बाद कौन तैयार किया है। गुरुजी ने जालीराम को बुलवाया, जो पास ही रसोई में थे। जालीराम आ गए और गुरुजी ने आसन के चारों तरफ हाथ लगाकर एक उंगली जालीराम के माथे पर लगाकर फिर अपने माथे पर लगाई थी। सिंगारी बाई की यह बातें सुनकर सभी संगत ने
आप जी को चुन लिया। आप जी ने कहा, भाइयों, मेरा लड़का पागल है, बीमार रहता है, बच्चे छोटे हैं, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पूरी संगत ने आप जी को ही चुन लिया। आप जी ने संगत के सामने ही कह दिया, सत्संगी भाइयों, मैं आपका काम 6 महीने चला दूंगा, बाद में आप किसी और को चुन लेना। आप जी 6 महीने तक नीचे आसन लगाकर बैठते रहे, गुरु गद्दी पर नहीं बैठे। एक दिन निगाना गांव के सभी प्रेमियों ने मिलकर सरपंच सदाराम जी, जो दादा गुरु परमानंद जी के शिष्य थे, उनके कर कमलों द्वारा माला पहना कर गुरु गद्दी पर बैठाया। उसके बाद में आप जी ने दिन रात एक करके कहीं पैदल कहीं बसों में घूम घूम कर सतगुरु के हुक्मानुसार परमार्थ का काम किया। 12 साल में कई गुना संगत को मूर्ति पाठ पूजा झाड़ फूंक के झूठे आडंबरों से बचाकर निज मार्ग से जोड़ा। आप जी अपनी धीमी धीमी आवाज में एक शब्द गाया करते थे, जो यहाँ लिख दिया गया है, मैं रह ना सकूं बिन प्राणपति, हो मैं अबला हूँ मूढ़मती, बड़ भागिन जो थारी शरण लगी, मुझ पापिन की कौन गति, यहाँ न मेरा कोई साथी संगी, सगरी दुनिया मतलब की, परम पिता मेरे समर्थ दाता, भंवर बीच मेरी नाव अटकी, मग्नानंद गुरु धूर की संगी, प्रीतानंद के पीव जाति, समय होत ही बख्श दी, सतगुरु धारानंद, मग्नानंद निज रच दे, बख्शे प्रीतानंद, हुक्म दिया गुरुदेव ने, सौंपी मोज अनूप, प्रीतानंद अधीन को, किया रंग में भूप, गुरु बढ़ाए सो बढ़ाए, बल कर बढ़ा न कोय, बल करके रावण बढ़ा, पल में दीना खोए, सतगुरु सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माह, करे कबीरता दास को, 3 लोक भयनाह। पुराने आश्रम में जगह कम होने के कारण ज्यादा भीड़ रहने लगी, इसीलिए आप जी ने 2 नए आश्रमों की नींव और रखी। पहला चुड़ेली फैजाबाद जिला महेंद्रगढ़ में, दूसरा गांव बिरान राजस्थान जो बहल के पास पड़ता है वो चालू किया। फिर भी संगत बढ़ गई। इसके बाद आप जी ने गांव निगाना में ही 3.25 किले मोल लेकर नई इमारत बनाने का काम चालू किया। संतों का फरमान है कि मौज को महलों अटारियों की जरूरत नहीं होती, महल अटारियों को ही मौज की जरूरत होती है। इसीलिए आप जी अंदर वाले आश्रम को छोड़ कर नए वाले आश्रम जिसका काम चालू था वहाँ आ गए। उस समय आश्रम की 4 दीवारी भी नहीं बनाई गई थी। आप जी ने 6 कमरे, बरामदा, चबूतरा, रसोई, पाखाना, स्नान घर आदि बनवाए। एक बड़े हॉल को भी बनवाकर पूरा किया जो देखते ही बनता है। एक दिन आप जी ने डायरी और पेन मंगवाया और प्रताप बाबूजी के छोटे भाई आनंद के हाथ में दी। आनंद डायरी पेन लेकर आसन के पास ही बैठ गए और कहा, बोलो गुरुजी, क्या लिखना है? आप जी ने कहा, आज तक का हिसाब बराबर सराबर है, न कि किसी से कुछ मांगता हूँ और न मेरे से कोई कुछ मांगता है। अगर कोई मांगता हो तो अब बोल दो, मैं देनदार हूँ। संगत में से किसी ने कहा, गुरुजी ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं, अभी तो काम चालू है। आप जी ने कहा, ये आगे लेन देन का, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। आप जी ने कहा, अब पंचमी के भंडारे का सामान लिखो। आप जी ने 7 मार्च 2007 की रात के सुबह के समय संतोष हिसार वाली से कहा, संतोष अब चले? संतोष ने कहा, गुरुजी कहाँ? आप जी ने कहा, जहाँ से आए थे। संतोष ने कहा, तो पिताजी संगत का क्या हाल होगा? आप जी ने कहा, मालिक अपने आप संभालेगा। नौरंग राम ने कहा, गुरुजी अपनी बात को साथ लेकर क्यों जा रहे हैं? जो बात हो बोल दो। तब आप जी ने मढ़ाना निवासी ओम प्रकाश के लड़के अंतराम के सिर पर 3 बार हाथ रखा और सुबह जब
आसन बाहर बरामदे में निकाला, तब आप जी ने अपने खुद के माथे पर हाथ लगाकर अंतराम को कहा, जा अब तुम सो जा। यह बात सुनकर कुछ प्रेमियों ने इसका मतलब समझा कि संसार से सोना यानी मुख मोड़ना कहा है। कुछ विरोधियों ने यह समझा कि पंचमी को किसी का नाम निकाला जाएगा, तो भंडारा ही नहीं हो पाया। सो आप जी 9 मार्च 2007 पंचमी के दिन शाम 6:35 पर परम धाम जोत में समा गए। आप जी काल के मुख में गुलमेख मारकर जीवों को रोता बिलखते छोड़कर परम धाम वासी हो गए। कहता है जो खुदा जो खुद से जुदा, मानो वह अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, खुद वह प्रीतानंद पूरा है।